एक कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने खाता खुलवाने के लिए अलग अलग तरीके नुस्खे आजमा रही है और बेचारी का सूखा कोवा गीला नहीं होता है। क्या है गुड़ गुड़ अपने बुलबुल का लेकिन को देख पाई गया नहीं इस रोमांटिक मूवी में जिसका नाम है नोट अंडर ड्रीम। मूवी की शुरुआत में हम जेरी लाल एक हसीन लड़की को देखते हैं जो अपने रूम के में बैठकर पुरानी टीवी में एक रोमांटिक मूवी देखती है। मूवी देखते जेरी के अंदर का गप होती है जिससे वो अपने प्यास बुझाने के लिए बाबा बंगाली हुआ था हथियार निकालता है और उसे अंदर में बुलबुल में डालते हैं। जैसे बुलबुल को खुश कर रही थी तब एक दो रूम में एक अंदर आ जाते हैं जो जमी है को बड़े हिफ्श कर लेते हैं। बागा बंगली हाँ अभी भी उसका अंदर था। तभी रूम में जेमी का दादा दादी आती है जिसकी फादर भी आते हैं। जैसे जेमी उस हथियार को अपने बुलबुल से सबके सामने बाहर नहीं निकालते। अब वाली कुछ भी बच्चे भी जेमी को बर्थडे विश करने के लिए उसके साथ जेमी का डाक भी अंदर आ गया। वो जो को रोक जब पूरा का गुंबल हटाता है तो बागा बंगल हतार जी के बुलबुल से निकल सिंगल केक पर जाके गिरते हैं। ये लोग सभी देखते हैं जिसके बाद उसका भाई को उनके डेढ़ स्कूल जाते हैं। जा रास्ते में जेमी का भाई जेमी से कहता है अब तुम बड़ी हो गई हो इसीलिए पहले तुम्हें बॉयफ्रेंड बढ़ाना चाहिए। पर जेमी इस बातों का ध्यान नहीं देता। वो चीज़ पढ़ाई पर फोकस कर रही थी। ऐसे जेमी को जेमी समझते थे। जेमी से स्कूल में छोड़ने के बाद चले जाते। इसके बाद स्कूल में जैक होते थे जो पूरे स्कूल में फेमस था। सारी लड़कियां जेमी के जो मरते थे। जैक किसी भी लड़की को भाव नहीं देते। दूसरी तरफ जेमी के पास रिकमी का लड़का आता था जो काफ़ी टाइम का जेमी को प्यार कर रहा था। आज भी रिमी भी बर्थडे गिफ्ट लेकर आया था पर आज भी जेमी रिकी पशपोलो को एक्सेप्ट नहीं करती और वहीं से चल जाती है। वो स्कूल जेमी के भाई को देते हैं। वो अपने नन्हे दोस्तों के साथ अपने दोस्तों को बताता था अब उससे सबर नहीं थे। वो उसका चाहता अब किसी के बुलबुल में जाने को बह रहा है। अब उसको किसी लड़के से जुदेर से पलंग तोड़ने का था। तभी उसकी नज़र सामने से आता अमंडा हुए आते थे जो दिखने में एकदम पटाता थी। अमंडा को देखकर जेब से बाइक सोच लेते हैं इस लड़की को मैं अपने हमने कब्जे करूंगा। और दूसरी तरफ जैक को देखते जो अपने बेरोजगार दोस्तों को बात कर रहा था। तभी निहाल हर लड़की उसके पास आते थे उससे गपापा करने को बोलते हैं। जब जैक की सौतेली बहन थी उसके जेस से हथियार से अपनी गुफा में धमाका करवाना था लेकिन जेस उसके गुफा धमाका करने के मना करता है। जब जेस पहले से रिलेशन में था उसके JF लैला भी थे जो जेक से अकेले में बात करना चाहते थे। इसलिए जेस को कोने में लेके जाता है जहाँ लैला जेते को बताता मैं अब तो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। अब तुम्हारे पप्पू से मेरे बुलबुल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे मज़ा भी नहीं आता। इस अंकुर का जेक का बहुत बुरा लगता है जब जेक दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं तो दिखने में एकदम चुनते हैं। इसलिए जेल लैला को समझाते हैं बस मोटा चेना था इसलिए जैक के बात नहीं सुनते। इसके बाद जेनी को देखते जो ड्राइंग मूल का बहन मिल करके अपने ड्राइंग बना रहे थे और बने परिश्रम के बाद वो अपने सुंदर को पेंटिंग को अंजाम देते। उसे जैसे अपने दोस्तों के साथ क्लास ख़त्म करके जब बाहर आता है तो देखता लैला अपने नए BF के साथ लिफ्टी कर रहा था। ये जैक को देखकर बहुत ही बुरा लगता है जब भी दोस्त उसे बोलता है ये लैला बहुत खूबसूरत है इस बार भी स्कूल की वही बनेगी। लेकिन जब अपने दोस्तों से कहते हैं लैला इतनी भी खास नहीं है ये सब मेकअप का कमाल है। अगर उसका चेहरे मेकअप हटा दो तो कद्दू जैसे शक्ल हो जाएगी। लेकिन रही बात निकअप करके कोई भी लड़की बन सकती है तो उसका दोस्त जैसे शर्त लगाता है अगर तुम सबसे चुनी लड़की को स्कूल प्रोम बना दिया तो समझी जाओगे। तो जे इसे भी मान ले जाए। सभी मिलकर जैक के लिए स्कूल सबसे चुमू लड़की को ढूंढ देते हैं। सभी उसके सामने से जेनी आते हुए दिखाई देते। जगह जैक का दोस्त जिम को कुल बोलने का बोलता है। जैक जेनी को पटाना नहीं चाहता था अपने दोस्तों ने शर्त लगाई थी इसलिए वो मान जाती। फिर जेनी को हम क्लास में देखते जहाँ जेमी का प्रेमी या सभी क्लास वालों के सामने पोइम सुनाकर जेनी से अपने प्यार का इजहार करने लगता। दूसरी तरफ हम स्कूल में भाई लोग अपने 12 दोस्तों के साथ लड़कियों को उतार रहा होता और हमने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था कैसे हमारे चौसे चौहान को तभी उन्हें आइडिया आता है और ऐसे की पाइपलाइन में छुप देकर देखने लग रहा है जैसे इससे अनअपराध हो रही थी। लेकिन अच्छा तीनों वजन की वजह से एसी की पाइपलाइन टूट जाती है और सादे जेनी क्लास में आ टपता है। जब और स्कूल में इन तीनों के हरकत के बारे में पता चलता है तो लुलू उसके दोस्त पनिशमेंट दे दिया। इसके बाद सुकून में लंच होता है तो जैक अपने शर्त के मुताबिक जेनी के पास आ जाता है और उसे अपने साथ डेट चलने का ऑफर करता है। जब जेनी जैक से पूछता है अभी तक तुमने पिछले 6 साल मुझसे बात ही नहीं की आज तुम मुझे एकदम से डेट पर जाने का बोल रहा है। जैक लेकिन उसके शर्त के बारे में नहीं बताता। जेनी उसके साथ डेट पर जाने की मानी करते हैं। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लड़के ग्राउंड में फुटबॉल खेले लेकिन जैक से सबसे अकेला बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। वो पहले से फुटबॉल मैच करता था खेला था। अपने हरकतों में मैच में एक आदमी की जान चली जाती है इसलिए जैक को मैच से बाहर निकाले गया था। वही रात को जेनी को देखते वो जैक के बारे में सोच रही थी। तो जेनी के पास उसके डेर आते। जेनी अपने डैडी को जैक के बारे में बताता है तो उसके डैड उसको समझाता है जेनी बच्चे अब तुम बड़े हो चुके हैं अब तुम्हारे बुलबुल काफ़ी गुलाबी और हमने देखा है तुम अपने को किस तरीके से शांत करते हो जिससे तुम जेक के पास डेट जाना चाहिए।
बहनी के पास जाता है और नेहा से कहता है तुम मेरे हेल्प करनी होगी जेनी को पटाने में, ताकि मैं उससे स्कूल की क्रोम किंग बना सके। मैनेजर आइडिया बताता है जिससे वो जेमी को इम्प्रेस कर सके, लेकिन नेहा भी इसके बारे में अपनी बुलबुल को गिला करके बोलती है। अगली पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को लेकर आते हैं, तब तक के लिए इजाज़त।